सो हे गाइस, आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक सेल्फ को इम्प्रूव करने वाले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो में जो भी बातें बोली जा रही हैं वो सेल्फ टेस्टेड हैं, सेल्फ बिलीफ के ऊपर हैं, और ये सारी बातें खुद पर विश्वास करते हुए इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद, दूसरों से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, जो कि एक्चुअल में सक्सेसफुल हैं और जो कि इस फील्ड में माहिर हैं, उनसे एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो छोटा ही हमें क्या ज्ञान दे सकता है, इससे हम क्या सीखते हैं, सो दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज़ अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड जो कि आपके सेल्फ ग्रोथ में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी ऐसी पर्सनालिटी में हेल्प करता है जो कि आपको ग्लो अप करने में मदद करती है। सो ये बताने से पहले कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ग्लो कर सकते हैं सेल्फ एस्टीम में, मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आप सेल्फ एस्टीम को यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट अपने ऊपर किया है, लेट जस्ट से दैट आई वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ माई क्लास फ्रॉम बीइंग एवरेज स्टूडेंट टू बिकम अ टॉपर। मैं अपने क्लास का टॉपर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी तक एक एवरेज लड़का रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट टू बिकम अ टॉपर। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? मैं उसके लिए हार्ड वर्क करूँगा, उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगा, उसके लिए मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, ये सारी चीज़ें देखूँगा कि पेपर में मैं कैसे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, और मैं किस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूँ, मैं अपने हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, टॉपिक्स कैसे क्लियर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं सर्च करूँगा, देखूँगा, पढ़ूँगा, समझूँगा, उसके बाद जाके मैं कहीं ना कहीं टॉपर बनूँगा। आफ्टर वैन यू अचीव योर गोल दैट यू हैव सेटेड फॉर योर सेल्फ, जब आप एक किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव कर लेते हो, उसके बाद जो एक फीलिंग आती है कि या आई एम अ टॉपर, तो आपके अंदर एक अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया। मतलब अगर तुम कुछ दूसरी चीज़ भी चाहते हो तो तुम्हें मिल सकती है। दैट इज़ नोन एज सेल्फ एस्टीम, दैट यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग एंड यू हैव अचीव्ड इट। आफ्टर दैट you have a inner confidence that you can achieve something more. In that case, that is known as self esteem. तो ये होता है सेल्फ एस्टीम का मीनिंग। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ एस्टीम को गिराती कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उससे आपको बच कर रहना है, ताकि आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम ना हो। तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंटर आता है वो है इन्वॉर्मेंट। इन्वॉर्मेंट के ऊपर बाय द वे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, पर यहाँ पे मैं आपको क्विक रेफरेंस दे देता हूँ कि आपको अपनी इन्वॉर्मेंट से कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को बचा कर रखना है। इन्वॉर्मेंट में ये होता है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोई न्यूट्रल होता है। तो इसमें आपको ये पॉइंट आउट करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो तो बड़े लोगों की बात है, हम छोटे लेवल के आदमी हैं, मैं तो इतना ही तक कर सकता हूँ। मतलब अपनी पोटेंशियल, अपनी थिंकिंग को लिमिट कर देना। जो नेगेटिव आदमी है, जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जिनको हर चीज़ में बुराई ही दिखती है, वो कभी अच्छाई नहीं कर सकते, इवेंचुअली वो अपने लिए भी बुरा सोचते हैं, तो उनसे आपको हमेशा दूर रहना है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ पीपल आर थ्रेट फॉर यू, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक दैट दे कैन डू समथिंग इन द लाइफ, है ना। अगर आपको लगता ही नहीं है दैट यू कैन अचीव समथिंग, तो आप कैसे अचीव करोगे। सो जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि छोटा सोचना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी बुक्स मैंने आज तक पढ़ी हैं, जो लो सेल्फ एस्टीम वाले आदमी होते हैं, उनके साथ या तो कोई ऐसी घटना घटी होती है जिससे वो अपनी सोच को लिमिट कर देते हैं, या फिर उनका कोई गोल अचीव नहीं हुआ होता है, या फिर वो थोड़े लूज़र काइंड ऑफ आदमी होते हैं। अब ये मत सोचना कि आपके भी गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो आप लूज़र काइंड ऑफ आदमी हैं। लूज़र काइंड ऑफ आदमी में वो आदमी आते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं। आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है, सो मीन्स यू आर नॉट अ लूज़र, यू आर स्टिल ट्राई टू विन एंड यू विल गोइंग टू विन वन डे। तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि क्या आप उस काइंड के आदमी हो। अगर हो, सो इट शुड बी अ गोइंग टू बिकम थ्रेट फॉर यू, क्योंकि आपने उस वाले एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर लिया है कि या आई एम अ लूज़र। तो आपको अपनी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, और माइंड सेट के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो आपको
सेकंड पॉइंटर में जो मैंने बात बताई कि जो लूज़र्स होते हैं, जो अपने लिए माइंडसेट ऐसा डेवलप के लेते हैं कि हमें छोटा ही सोचना है, हम कुछ बड़ा चीज़ें नहीं अचीव कर सकते, तो वो अपने अंदर से आपको हटाना है, क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। द थिंग दैट यू वांट टू अचीव, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो जो थर्ड पॉइंटर है जो कि सेल्फ एस्टीम को कम करता है, वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट, आपका छोटा सोचना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड, दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ये थर्ड पॉइंट है। कि जो थर्ड पॉइंटर है कि जो सेल्फ एस्टीम लो करता है, जो आपके बिलीफ को लो करता है, वो ये है कि हर वक्त दूसरों के अंदर बुराइयाँ देखना। I see lots of people, those who have less self-esteem, those does not want to achieve big in their life. They always do bad works, they always abuse, they always think that these people is not good. Let's just take an example कि if I am a topper of my class, तो अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त है जो कि मेरे से जलता है, तो वो क्या बोलेगा, अबे भाई तू टॉपर बन गया, इसमें कुछ तूने महान काम तो नहीं किया है। दैट द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट टू से, कि आपको ऐसे वर्ड्स, मतलब किसी के लिए भी बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। आप ये सोचेंगे कि भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं है, तो लोग, चांसेस हैं कि आपके बारे में भी वही सोचेंगे, और आप अपने बारे में वही सोच रहे हैं, लोगों का तो छोड़ो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप अ सेल्फ एस्टीम, दैट काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम जो कि आपको किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, you just have to commit to yourself that you are going to do something. आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को कमिट करना है और आपको उस काम को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज इस वीडियो में एक कमिटमेंट दे रहा हूँ दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ ग्रेट यूट्यूबर इन नेक्स्ट 4 months। आज का डेट देख लो और अक्टूबर का डेट देख लो। इन 4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों में मेरे चैनल पर 50K सब्सक्राइबर्स होने वाला हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कमिट दिस कि मेरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मुझे नेचुरल टीन या फिर मसल ब्लेस की तरफ से एक स्पॉन्सरशिप आने वाली है। उसके बाद मेरे जितने भी गोल्स हैं इस साल के, वो सारी चीज़ें अचीव होने वाली हैं। 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैंने जो गोल सेट किया है दैट आई एम गोइंग टू अर्न अमाउंट ऑफ मनी, उस अमाउंट ऑफ मनी को यहाँ पे मैं रिवील नहीं करना चाहता, पर वो मैं अचीव करूँगा इस साल में। वो 9 फिगर्स ऑफ अमाउंट है और वो मैं अचीव करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो विश है वो यूनिवर्स तक चली गई है एंड आई एम गोइंग टू अचीव दैट। तो ये मेरा आज का कमिटमेंट है, और आपको भी इसी तरह के कमिटमेंट्स करने हैं जिससे आपका एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा, आप बड़ा सोचने लगोगे। और कभी भी ये मत सोचना कि मुझे 1 कार चाहिए, 2 कार चाहिए। आप 100 कार क्यों नहीं ले सकते, आप 1000 कार क्यों नहीं ले सकते। आप मुकेश अंबानी बन सकते हैं, इंडिया के नहीं बाहर जाकर बन सकते हैं, इंडिया में भी बन सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है। बट अगर कोई रोक रहा है तो वो है आप इस चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप देख नहीं रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डेवलप करने में मदद कर सकती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल एंड डेवलप योर सेल्फ एस्टीम। एंड द सेकेंड पॉइंट जो कि आपको अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, आई थिंक दैट इज़ देर इज़ नो एनी वे दैट हेल्प्स यू टू डेवलप योर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज जो सेल्फ एस्टीम होता है वो इट कम्स फ्रॉम योर इनर सेल्फ, इट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप जीत रहे हैं, तो आपको अंदर ही अंदर एक ऐसा बोनर, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है कि मुझे और जीतना है, और जीतना है, मुझे और काम करना है, मुझे और अचीव होना है, और सक्सेसफुल करना है। तो उस सिचुएशन में आपके अंदर सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है और आप इसे मल्टीपल टास्क, छोटे छोटे टास्क को कर 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 उन्हें अचीव कर 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 इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इस वीडियो में बताई गई बातें मेरे ऊपर डिपेंड करती है, और जो कमिटमेंट मैंने लिया है वो कमिटमेंट तो इस साल के एंड तक होते होते अचीव हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करना अपनी लाइफ में, तो ये चैनल आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।